गुरु पद पूज बंदन करूं, धरहु रैन दिन ध्यान। जाकी कृपा कटाक्ष से पायो निर्मल ज्ञान। साचा शब्द बताइया, साचा दिया मुकाम। ताते बंदौ तौ चरण, साच गुरु सतनाम। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। परमपिता परमात्मा की जय। अवतारधारी महापुरुषों की जय। सुरति फंसी संसार में, सुरति फंसी संसार में, तासे पड़ गए दूर। सुरति बांधी स्थिर करो, तो आठों पहर हुजूर। यह कबीरदास जी की साखी है। हम लोग इस साखी के ऊपर आज विचार करेंगे। इस साखी से कई एक प्रश्न खड़ा हो जाते हैं। पहला तो है जो कहते हैं कि सूरत फंसी संसार में, तासे पड़ गए दूर। सूरत अगर संसार में फंस गई तो परमात्मा से, परमपिता परमेश्वर से हम दूर क्यों हो गए? तो सूरत है क्या और सूरत के साथ हमारा क्या संबंध है कि सूरत अगर संसार में फंस जाती है तो हम परमात्मा से दूर हो जाते हैं। और फिर कहते हैं कि सूरत बांध ही स्थिर करो, तो आठों पहर हुजूर। अगर सूरत को बांध करके और उसको स्थिर कर दिया जाए तो अनवरत परमात्मा हमारे साथ है। और प्रश्न खड़ा हो जाता है कि आखिरकार सूरत को हम कैसे बांधेंगे जिससे वो स्थिर हो जाए। पहला तो प्रश्न खड़ा हो जाता है कि सूरत है क्या, सूरत से हमारा क्या संबंध है। और इसके बाद प्रश्न खड़ा हो जाता है कि अगर सूरत को बांध करके स्थिर कर दिया जाए, अनवरत परमात्मा हमारे साथ है, इसके लिए कबीरदास की ही साखियों के ऊपर मूल्यांकन करना पड़ेगा। कबीरदास की वाणी पर ही मूल्यांकन करना पड़ेगा। कबीरदास जी कहते हैं कि हद चले सो मानवा, हद चले सो मानवा, और बेहद चले से साधु। हद बेहद दोनों तजे, होता का मतायगाध। तो यहां पर मनुष्य, साधु और संतों की बात करते हैं, हंसों की बात करते हैं।
कहते हैं जो हद के अंदर, सीमा के अंदर जो चलता है, यात्रा करता है, उसको मनुष्य कहते हैं। तो हद कहाँ है? पिंड और ब्रह्मांड, ये दोनों हद के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि जो पिंड है वही ब्रह्मांड है। पिंड और ब्रह्मांड में कोई खास अंतर नहीं है। वैसे जगत गुरु शंकराचार्य भी कहते हैं कि यथा पिंड तथा ब्रह्मांड, जैसा पिंड है वैसा ही ब्रह्मांड है। अब ब्रह्मांड की रचना स्वयं परम ब्रह्म परमेश्वर वो अमर लोक का हूबहू नकल तैयार किए, और नकल तैयार करने के बाद उसी के आधार पर ब्रह्मांड की रचना कर दिए। लेकिन उसी समय आदि माया होशियारी दिखा दी, जिसके बारे में कहा गया है कि आदि माया किन्ही चतुराई, और झूठी बाजी पिंड बनाई। जिसका कोई अस्तित्व नहीं है उसको लेकर के और पिंड की रचना कर दी। क्योंकि पिंड में पूरे जगत के अंदर, संसार के अंदर, सृष्टि के अंदर कोई भी ऐसा चीज नहीं है, कोई ऐसा वस्तु नहीं है, या जो कुछ भी अपनी आंखों से हम देख रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें स्थायित्व हो, जिसमें सच्चाई हो, जो क्षण क्षण में परिवर्तन होने वाला है। वही कहते हैं असत्य को लेकर के, जिसका कोई वह अस्तित्व नहीं है, उसको लेकर के पिंड की रचना कर दी, और ब्रह्मांड की रचना अमर लोक का नकल करके बनाया गया, निर्माण किया गया, और उसका प्रतिबिंब उठा करके पिंड के अंदर डाल दिया, जिससे समस्त जीव को धोखा हो गया। वो समझ नहीं पाया यथार्थ को कि वास्तविकता है क्या। अब बेहद की बात आती है कि बेहद चले से साथ, बेहद के अंदर हमारा प्रवेश कैसे होगा, कैसे जानकारी होगी, उसके बारे में बताते हैं कि सद्गुरु कृपा, सद्गुरु कृपा दृष्टि पहचाना, सद्गुरु कृपा दृष्टि पहचाना, ब्रह्मांड शिखर बेहद मैदाना, ब्रह्मांड शिखर बेहद मैदाना, सहज दास कहरो पोथाना, जो अग्रदीप सरदारा है। कहते हैं कि जब सद्गुरु की कृपा होती है, और सद्गुरु की कृपा से जब हमें दृष्टि मिल जाती है, तब वह बेहद का मैदान दृष्टिगोचर होता है, वह समझ में आता है। अब उस बेहद के मैदान में जो दास सहजावस्था में आ चुका है, जो अग्रदीप सरदार है, अग्रदीप कहते हैं जिसके लिए सबसे प्रथम ज्ञान का दीप प्रज्वलित किया गया, उनके भी सरदार, तो किसके लिए ज्ञान का दीप प्रज्वलित किया गया, इसके बारे में मदन साहब जो कहते हैं कि आदि नाम को प्रणाम, आदि नाम को प्रणाम, गाजत गढ़ आठो याम,
सोई सर्वज्ञ राम संतन सुखदाई। 5 3 जाको अंश अखोडस ब्रह्मता को वंश। परखत कोई परमहंस प्रभु की प्रभुताई। तो 16 ब्रह्म ये आदि नाम के वंशज है, और 16 ब्रह्म ये रहते कहाँ हैं? तो ये निर्वाण पद के नीचे ये रहते हैं शून्य में। और वहीं पर इन 16 पुत्रों के लिए, संतानों के लिए सबसे पहले ज्ञान का दीप प्रज्वलित किया गया। और उसमें भी 16 ब्रह्म के 20 सरदार, 16 में जो सरदार हैं वो उनका यह स्थान इस बेहद के मैदान में है। वे कहते हैं कि अग्रदीप सरदारा है। फिर अब बेहद के मैदान के बारे में वो बता रहे हैं कबीरदास जी कि 7 शून्य बेहद के माही, और 7 शंख है 3 की ऊंचाई। 3 शून्य लो काल कहाई, आगे सत्य पसारा है। पिंड और ब्रह्मांड ये तो काल के अधीन ही है। इसके ऊपर जो बेहद का मैदान है, इसमें भी 3 शून्य तक काल का ही पहरा है। और 3 शून्य के बाद सत्य का प्रसार होता है। उसके बाद से जाकर के सत्य लोक की शुरुआत होती है। तो ये कहते हैं कि प्रथम ही अभय शून्य है भाई, कन्या निकलतः बाहर आई। योग संतायन पूछो वाही, तब कहा कि मम दारा वह भरतारा है। कहते पहला शून्य जो है वो अभय शून्य है। अभय का मतलब है यहां किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। उस अभय शून्य में यह कन्या पिंड और ब्रह्मांड से बाहर निकलकर आ जाती है। और जब पिंड ब्रह्मांड से बाहर निकल कर आती है तो वह 2 प्रश्न करती है। पहला आता है कि योग का मतलब मिलन, हमें किसके साथ मिलना है, किसके साथ हमारा संबंध है। और दूसरा संतायन, संत का घर। पूछते हैं कि आप जो चले हैं, जब मैं अपने निज धाम को जाऊंगा तो संत से पूछती है कि आपका निज धाम है कहां, हमको किसके साथ मिलना है, किसके साथ हमारा मिलन है, और आपका घर है कहां। तब कहा, वह संत उत्तर दे रहे हैं, कहते हैं कि मम दारा वह भरतारा है। तुम हमारी पत्नी हो और तुम्हारा भरण पोषण करने वाला वो महाकाल है। महाकाल की तू कन्या है, लेकिन तू हमारी पत्नी बन गई। अब हमारा पिंड छोड़ दो, अब तुम चली जाओ अब महाकाल के पास जो शब्द स्वरूपी है। अब यहीं पर यही कन्या, ये कौन है, यही सुरति है। हम जो समझते हैं इस पूरे संसार के अंदर, सृष्टि के अंदर पति और पत्नी, स्त्री और पुरुष, ना ही कोई किसी का पति है, ना ही कोई किसी का पत्नी है।
ये चर्म दृष्टि के कारण स्पष्ट भेद दिखाई देता है जो है नहीं, और जिसको हम समझते हैं कि हमारी पत्नी है तो आकृति तो यहीं रह जाती है। आकृति कहाँ जाती है, चाहे पति हो या पत्नी हो। लेकिन जो इस मूर्ति के अंदर से, इस आकृति के अंदर से निकल जाता है, आखिरकार वह पत्नी है या पति है, स्त्री है या पुरुष है, वो है क्या? तो मूलतः यहीं पर भ्रम हो गया। और सृष्टि की संरचना करने के लिए जो दो आकृतियां हैं, मूलतः दोनों एक ही हैं, और दोनों पति पत्नी नहीं हैं, बल्कि दोनों एक दूसरे के मित्र हैं, और दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं, और एक साथ मिल करके और सृष्टि की संरचना करते हैं। मूल तत्व तो यही है। पत्नी जिसे हम समझते हैं, उसकी भी पत्नी सूरत है। पुरुष और स्त्री दोनों की पत्नी सूरत ही है, और चूंकि सूरत संसार में फंसी हुई है, इसलिए चाहे स्त्री हो या पुरुष हो या कोई भी हो, सभी संसार में फंसे हुए हैं और सब के सब परमात्मा से दूर हैं। और इनको संसार में इसीलिए फंसे हैं कि उनकी पत्नी जो सूरती है, जो ख्याल है, वो संसार में फंसा हुआ है। और इसी को मुक्त करने की बात करते हैं कि जब इसको मुक्त किया जाए और बांध करके स्थिर किया जाए, तो वह परमपिता परमेश्वर अनवरत तुम्हारे साथ है। फिर आगे की बात वो बताते हैं कबीरदास जी कि दूजय सकल शून्य है भाई, दूजय सकल शून्य है भाई, माया सहित निरंजन राई, अमर कोट का नकल बनाई, अमर कोट का नकल बनाई, जिन ब्रह्मांड मध्य रच्यो पसारा है। दूसरा शून्य, सकल शून्य है, यहां पर माया के सहित निरंजन देव परम ब्रह्म परमेश्वर वहां पर विराजमान है, और वो अमर कोट का नकल तैयार करके उसी के आधार पर ब्रह्मांड की रचना कर दी है। लेकिन जो तीसरा शून्य है, वह 3 शून्य तक काल का ही पहरा है। तीसरा जो शून्य है, कहते हैं कि कीजय महाशून्य सुखाली, कीजय महाशून्य सुखाली, महाकाल यहाँ कन्याग्रासी, योग संतायन आये अविनाशी, जिन गल नख छेद निकारा है। तीसरा महाशून्य है, और इस महाशून्य में ही महाकाल का स्थान है। और यहाँ महाकाल उस कन्या को निगल जाते हैं। निगल जाने का मतलब कि कन्या महाकाल में विलीन हो जाती है, सूरत शब्द में विलीन हो गई। और जब सूरत शब्द के अंदर मिल जाती है, विलीन हो जाती है, तो फिर बिछुड़न नहीं होता। इसी को कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु हमारा गगन में और चेला है चित माही, सुरति शब्द मेला भया, तब बिछुड़त कबहू नाही। यह महाकाल ही शब्द स्वरूपी है, जो पिंड के अंदर ये गुरु है,
और इन्हीं से संपूर्ण सृष्टि की संरचना है, जो शब्द स्वरूपी है। और यह सूरत जब शब्द में विलीन हो जाती है तो वहीं से अब यह संत निर्द्वंद हो जाते हैं और फिर कहते हैं योग संतायन है अविनाशी। जब ये कन्या सूरत शब्द में विलीन हो गई, दोनों एक साथ मिल गए, तब यह अविनाशी परमात्मा परमेश्वर या संत के घर पधारते हैं। उनकी विशेषता बताते हैं कि जिन्हें गलनक छेद निकाला है, जो गले के नस के छिद्र से शब्द को बाहर निकाले, और उस शब्द के अंदर ही वह सूरत थी जो आत्मा की या चेतन की पत्नी बन गई। और वहीं से इस चेतन आत्मा की यात्रा शुरू हो जाती है, हंस की यात्रा शुरू हो जाती है नीचे की, और वहीं से यह ब्रह्मांड होते हुए पिंड के अंदर ये चला आया। और पिंड के अंदर या भिन्न भिन्न रूपों में, स्त्री और पुरुष के रूप में, पति पत्नी के रूप में, भिन्न भिन्न रूपों में यहां विचरण कर रहा है। और इस चर्म दृष्टि के चलते ही आज स्त्रियों के ऊपर अनेक प्रकार के अत्याचार, अनाचार, दुराचार, पापाचार हो रहा है। और इस चर्म दृष्टि के आधार पर ही अनेक ग्रंथों की रचना भी कर दी गई, और उसी में न सारा संसार ही उलझ गया, और सत्य की तरफ कोई भी जाने का प्रयास नहीं किया। जबकि वास्तविकता में यह है कि सृष्टि की संरचना के लिए ही ये दोनों आकृतियां हैं, और मूलतः कोई किसी की पति पत्नी नहीं है, कोई स्त्री पुरुष नहीं है, दोनों बिल्कुल समान हैं। आकृति भेद केवल सृष्टि की संरचना के लिए है। और अंत में फिर जब यह शरीर 5 तत्व के पुतले से यह आकृति बनी है, यही रह जाती है और पांचों में विलीन हो जाता है। लेकिन सत्य का अवलोकन न करके और अनेक ग्रंथों में भी स्त्रियों के प्रति पतिव्रत धर्म का वर्णन कर दिया गया, लेकिन पति के लिए पत्नी व्रत धर्म का कोई वर्णन नहीं किया गया, और दोनों में भेद पैदा कर दिया गया। फिर आगे वो दिखाते हैं कि जब ये संत मुक्त हो जाता है तो चौथा जो शून्य होता है वो अजोक है। वो कहते हैं कि चौथा शून्य अजोक कहाई, अशुद्ध ब्रह्म पुरुष ध्यान समाई। आद्या यहाँ बीजा ले आई, और देखो दृष्टि पसारा है। आद्या जो विद्या माया है, वह अंत में वही आकर के और बीजा पासपोर्ट देती है कि मैं तो बहुत तुम्हें इस पिंड और ब्रह्मांड के अंदर रखने का प्रयास की, लेकिन जब तुम जिद पकड़ लिया है कि मैं अपने निज लोक को जाऊंगा, तो तुम चले जाओ, लेकिन ये वीजा पासपोर्ट ये ले लो। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि संभार सखी सूरत, संभाल सखी सूरत, फूटे नाही गगरी। संभार सखी सूरत, फूटे नाही गगरी। संभार सखी सूरत। यानी हे सखी,
तो अपनी सूरत को संभालो, जिससे यह गगरी या घट फूटने न पावे। जब तक यह श्वास आ जा रहा है इस घट के अंदर, तब तक तुम अपनी सूरत को संभाल लो। कहते हैं कि कोर घड़ा नई पनिहारी न, कोर घड़ा नई पनिहारी न, और शील संतोष की लागल रसरी, शील संतोष की लागल रसरी, संभार सखी सूरत, अब फूटे नाही गगरी, संभार सखी सूरत। यह घड़ा, यह घट, जो यह सब मानव तन है, यही घट है, और यह बिल्कुल कोरा है। अभी इसके ऊपर कोई अंक नहीं चढ़ा है, बिल्कुल कोरा घड़ा है। और उसके साथ में शील संतोष की लागल रसरी, प्रेम दया क्षमाशील संतोष की रस्सी लगी हुई है, डोर लगी हुई है, इससे मुक्त होने के लिए। फिर आगे कहते हैं, एक हाथ करवा, एक हाथ करवा, दूसर हाथ रसरी, एक हाथ करवा, दूसर हाथ रसरी, त्रिकुटी महलिया के डगरी पकड़ी, समार सखी सूरत, फूटे नाही गगरी, समार सखी सूरत। या घट के फूटने से पहले, घट के खत्म होने से पहले तुम अपनी सूरत को संभाल लो, क्योंकि एक हाथ करवा दूसरा हाथ रसरी। एक हाथ से तुम्हें कर्म करना है, लेकिन दूसरे हाथ से वो रस्सी, कर्म बंधन तो तैयार हो जाएगा। अगर हम पाप कर्म करते हैं तो पाप की रस्सी तैयार होगी, पाप का कर्म बंधन होगा। पुण्य करते हैं तो पुण्य का कर्म बंधन होगा। इसलिए तुम प्रेम दया क्षमाशील संतोष को अपनाते हो या काम क्रोध मद लोभ मोह को अपनाते हो। सूरत को संभाल लो, यह गगरी फूटने से, घट फूटने से पहले। फिर आगे तो बताते हैं कि निसदिन सूरती, निसदिन सूरती घड़े पर राखो, निसदिन सूरती घड़े पर राखो, अरे पिया मिलन की, पिया मिलन की यह जुगतीरी, संभाल सखी सूरत, फूटे नाही गगरी, संभार सखी सूरत। कहते हैं कि निस्दिन सूरत ही घड़ा पर रखो, तुम अपना ख्याल अनवरत इस घट के ऊपर, इस शरीर के ऊपर ध्यान दो। देखो क्योंकि क्षण क्षण यह नष्ट हो रहा है, क्षण हो रहा है, और एक दिन यह घड़ा फूट जाएगा, यह नष्ट हो जाएगा, और उसके बाद तुम्हारा आधार खत्म हो जाएगा, कुछ भी तुम्हारे पास नहीं रहेगा। इसलिए जब तक ये श्वास चल रहा है इस घड़े के अंदर, इसके ऊपर ध्यान दो कि प्रतिदिन इसकी आयु क्षीण हो रही है, कुछ समय के लिए ही यह मिला है। और इस बीच में, क्योंकि यही एक माध्यम है अपने प्रियतम से मिलने के लिए, परम पिता परमेश्वर से मिलने के लिए, और यह माध्यम अगर हाथ से निकल गया तो फिर वो कभी हाथ आने वाला नहीं है। तिलक कहते हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधो,
पिया तोर बसले अमरपुर नगरी, संहार सखी सूरत। फूटे नाही गगरी, संहार सखी सूरत। फूटे नाही गगरी, संहार सखी सूरत। ये कहते हैं कि जब तक ये श्वास आ जा रहा है इस तन के अंदर, तो अपने ख्याल को संसार में मत फंसाओ। अब इसका ध्यान दो और सद्गुरु के साथ अपना संबंध जोड़ करके और वास्तविकता को ग्रहण करो। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, परमपिता परमात्मा की जय, अवतारधारी महापुरुषों की जय। ज्ञानी को, ध्यानी को, गुप्त को, प्रगट को, सकल संत समाज को सत्य नाम साहे।